नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र बसी और मेरे साथ में मेरे सहयोगी गौरव। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ को लेकर जो पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही, कई महीनों से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि इस बार का कुंभ बेहद स्पेशल होने वाला है। 40 करोड़ लोग इस बार के कुंभ में आने वाले हैं और इस बार विश्व रिकॉर्ड भी बनने वाला है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी इस कुंभ को, इस महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरी तैयारियों के साथ लगी हुई है। आज प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज पहुंचे थे। बेहद अहम कार्यक्रम था। 5,700 करोड़ की तमाम परियोजनाओं की सौगात उनकी तरफ से प्रयागराज वासियों को दी गई और जो उनका पूरा कार्यक्रम रहा, साधु संतों से भी उन्होंने संवाद किया, क्योंकि पिछले कई दिनों से साधु संतों की तरफ से भी कई सारी मांगे की जा रही थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे, मंच पर तमाम अखाड़ों के साधु संत भी मौजूद थे, उनके साथ भी उन्होंने चर्चा की और हनुमान मंदिर पहुंचकर, जो लेटे हुए हनुमान मंदिर है संगम तट पर मौजूद हैं, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, आरती की, गंगा की आरती की। उसके बाद जो हनुमान मंदिर है उसका जो दूसरे फेज का कॉरिडोर का निर्माण कार्य है उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। और एक तरह से कहें तो आज से कुंभ की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के हाथों कर दी गई है। हालांकि जो पहला शाही स्नान होगा वो 13 जनवरी को होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का आज का ये दौरा एक तरह से कहें तो जो कुंभ की पहचान है उसमें और चार चांद लगाने वाली होगी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी वैसे भी कहीं भी पहुंचते हैं तो वो जगह अपने आप में एक तरह से अलग ग्लैमर लेके आते हैं। पूरा विश्व की नज़र उस जगह पर पड़ जाती है। देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आज मोदी गए थे उसे देखिए, इससे पहले अटकलेबाजी आ रही थी कि 6,670 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का लोकार्पण का शिलान्यास करेंगे, लेकिन एन वक्त पे जो दो कार्य अभी अधूरे हैं पीएमओ की तरफ से उसको ऑडिट नहीं किया गया, इसकी वजह से बस 5700 करोड़ रुपए की ही परियोजनाओं को उन्होंने शिलान्यास किया। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी गए, एक तरीके से कहा तो आगाज हो चुका है महाकुंभ का। उन्होंने वहाँ कलश स्थापित भी की, पूजा पाठ भी करा, तो एक तरीके से देखा जाए तो जो कुंभ का था वो आगाज हो चुका है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के जाने में कहीं ना कहीं ये जो कुंभ है, महाकुंभ है, ये इस प्रकार का जो साधु संतों की तरफ से लगातार बताया जा रहा है कि ये जो योग बन रहा है इस बार के महाकुंभ का, ये 144 वर्षों बाद ऐसा योग बन रहा है, तो ये महाकुंभ से भी महाकुंभ उसको कहा जा रहा है। हालांकि जिस प्रकार से ये पूरे इस कुंभ को योगी सरकार अपने प्रेस्टीज से जोड़कर देख रही है, क्योंकि जिस प्रकार से 2013 में सपा सरकार रहते हुए महाकुंभ का आयोजन किया गया, तो उसमें लगातार किस प्रकार की सुरक्षा को लेकर परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा था, उसको लेकर इस बार सरकार 7 लेयर की सुरक्षा बढ़ा दी है। 7 लेयरों में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद कर दी गई है। हालांकि इस तरह कई चीज़ों को इस बार अपग्रेड किया गया है। नो प्लास्टिक जोन बनाया गया है, लगातार ड्रोन से सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरे तरीके से देखा जाए तो अब एक तरह से समझिए कि एक अलग से जिला बना दिया गया जहाँ पर प्रयागराज कुंभ हो रहा है। पहले 75 जिले थे, लेकिन 4 महीने के लिए जो जहाँ पर कुंभ मेला हो रहा है वहाँ पर एक अलग जिला बना दिया गया। मतलब उस जिले के अधिकारी भी अलग हैं, एसएसपी भी अलग हैं, थाने भी अलग हैं, एक तरह से पूरा अलग जिला बसा दिया गया, क्योंकि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बार के प्रयागराज के कुंभ में आने वाले हैं और सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर एक प्रेशर भी होगा कि इतने लोग अगर एक जगह पर इकट्ठा होंगे और देश भर के तमाम पर्यटक आएंगे, विदेशों से तमाम पर्यटक आएंगे, क्योंकि कुंभ का मेला ऐसा होता है कि विदेशी पर्यटक भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कुंभ को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि 13 से 14 अखाड़ों के तमाम जो साधु संत होते हैं वो तो रहते ही हैं, आचार्य महामंडलेश्वर ये सारे भी रहते हैं। शाही स्नान होता है, किस तरह का शाही स्नान होता है, नागा साधुओं का किस तरह का स्नान होता है, ये एक तरह से अलग कल्चर, एक संस्कृति होती है। जो बाहरी पर्यटक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे अट्रैक्ट होते हैं, तो वो लोग भी आएंगे। ऐसे में सुरक्षा की, जैसा कि आपने बात की, तो वहां पर सुरक्षा में कोई चूक नहीं की जा रही है। योगी आदित्यनाथ पर्यटकों की लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे मीटिंग ले रहे हैं कि किस तरह से आपकी प्लानिंग है, सुरक्षा में कोई चूक ना हो। एंटी ड्रोन भी लगाए गए ताकि वहां पर कोई आम नागरिक अपना ड्रोन ना उड़ा सके। एंटी ड्रोन भी वहां पर तैनात किए गए हैं और घुड़सवार पुलिस की भी तैनाती की गई है ताकि भीड़ पर नजर रखी जा सके। एआई का भी इस्तेमाल कई जगहों पर किया गया है। एआई कैमरों के जरिए जो संदिग्ध होंगे उन पर नजर रखी जाएगी। तो इस तरह की व्यवस्थाएं इस बार कुंभ में देखने को मिलेंगी, यानी कि एक तरह से कहें तो टूरिस्ट हब जैसे होता है, टूरिस्ट प्लेस होता है, वैसी व्यवस्थाएं इस बार के महाकुंभ में देखने को मिलेंगी और उसमें चार चांद आज प्रधानमंत्री मोदी ने लगा ही दिया है। 5,700 करोड़ की परियोजनाएं, लगभग 167 परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई है। और इस प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में एक बात और छिपी थी, जैसे कि मैंने इससे पहले भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी जब कहीं पर पहुँचते हैं तो उस जगह की वैसे भी पहचान अलग ही बन जाती है, पूरे विश्व की नज़र पड़ जाती है। प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री मोदी का पहुंचना अपने आप में ही एक बहुत अलग बात, बहुत बड़ी बात है।
देखिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे वहाँ पे और चीज़ें देखे, तस्वीरें सामने आई, उससे कहीं ना कहीं जो आपने देखा होगा कि आपने जब जिक्र कर रहे थे आपकी विदेशी पर्यटकों का एक अट्रैक्शन रहता है। अगर आपको याद होगा 2013 में जिस प्रकार से महाकुंभ लगा था, 10,000 से ज़्यादा विदेशी पर्यटकों ने हिंदू सनातन धर्म को अपनाया था। तो कहीं ना कहीं एक तो ये जो कुंभ लगता है ये विश्व की सबसे बड़ी गैदरिंग होती है धार्मिक अगर लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं इस बार का जो कुंभ लगने वाला है ये भव्य दिव्य कुंभ पर्यटन को लेकर देखिए सरकार गंभीर भी है। अयोध्या में चाहे दीपोत्सव की बात करें, ठीक है, काशी कहीं कॉरिडोर, ना कहीं अपने संस्कृति को, अपने धर्म को एक बढ़ावा देने का भी कार्य, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरें रही हैं, जो सनातन का एक प्रचार प्रसार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी गवर्नमेंट जो हिंदुत्व की बात करते कहीं ना हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करने की भी जिम्मेदारी सीएम योगी ने अपने कंधों पे उठा रखी है। अलग से बजट भी केंद्र सरकार की तरफ से लगभग 1100 करोड़ प्रयागराज कुंभ के लिए दिए गए हैं। योगी सरकार की तरफ से अलग बजट उसके लिए तैयार किया गया है। पंकज सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंभ की बात करें, इस बार का कुंभ तो बेहद खास रहने ही वाला है। पूरे विश्व भर की नज़र भी इस बार कुंभ की है, लेकिन सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जब 40 करोड़ की पब्लिक एक जगह पर, जितनी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है वो पॉपुलेशन जब प्रयागराज में संगम पर तट पर स्नान करने के लिए पहुंचेगी तो जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार और प्रशासन की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर एक चूक हुई तो सरकार के तमाम सुरक्षा पर सवाल उठ जाते हैं। देखिए, ये जो महाकुंभ हो रहा है इसमें जैसे सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है जो 45 करोड़ लोगों के पहुंचने की यहाँ उम्मीद है। अब 45 दिन 45 करोड़ लोग, मीन्स अगर आप एवरेज निकालिए तो पर दिन 1 करोड़। और जिस दिन 6 स्नान है, शाही स्नान, अगर 6 स्नान में होता है तो एक दिन में मुझे लगता है 2-2.5 करोड़ तक लोग वहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि इसमें शाही स्नान का की अपनी कुछ अलग मान्यताएँ हैं और उसको लेके कुछ किया है। अब ये जो महाकुंभ है ये दुनिया का अध्यात्म का सबसे बड़ा मेला होने जा रहा है और इनफैक्ट होता भी है ये, और इस पे दुनिया भर की नज़र है। इसमें सिर्फ आप उत्तर प्रदेश नहीं, देश भर के कोने कोने से लोग आते हैं, और देश ही नहीं दुनिया भर से लोग आते हैं। जितने भी हिंदू सनातन धर्म में लोग जो आस्था रखते हैं और जो नहीं भी रखते हैं वो भी देखने यहाँ आते हैं जो यहाँ पे क्या होता है, क्या ऐसा समागम है, क्या ऐसी इसकी खूबसूरती है। तो उसके लिहाज से इसका जो वैभव इस बार के जो कुंभ का आयोजन है उसी हिसाब से इसका वैभव पूर्ण किया जा रहा है। अब उसका अंदाजा आप इसी से आप लगा सकते हैं जो लगातार सीएम योगी इस पर नज़र उनकी नज़र बनी हुई है, और तकरीबन 2 से 2.5 साल पहले से कुंभ की तैयारी शुरू हो गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार इस पर नज़र रख रहे हैं। आज आपने जब प्रधानमंत्री वहाँ गए तो आप देखिए एक एक चीज़ का उन्होंने जायजा लिया और खुद वो अध्यात्म के रंग में रंगे हुए नजर आए। एक भक्त के रूप में वहाँ गंगा तट पे प्रधानमंत्री अक्षय व्रत इस बार केंद्र रहने वाला है। अक्षय व्रत इस बार जो श्रद्धालु पहुंचेंगे, हर बार अक्षय व्रत चूँकि वहाँ नहीं जाने की परमिशन थी पहले, लेकिन इस बार अक्षय व्रत लोग जो श्रद्धालु होंगे वो जा पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी आज अक्षय व्रत की परिक्रमा करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी आप देखिए लेटे हनुमान का वो दर्शन, तो प्रधानमंत्री मोदी और इनका जो आयोजन का जो ये है मेन जो ये है थीम है, जो इन ऐसे चीज़ों को पे फोकस ज़्यादा किया जाए जो हिंदुत्व को जोड़ता है, जो मुगल साम्राज्य के टाइम में ये हुआ था। जैसे हमारा लेटे हनुमान जी के बारे में कई मान्यताएं हैं, जैसे अक्षय वृक्ष की आपने चर्चा की तो अक्षय वृक्ष को लेकर कई मान्यताएं हैं। तो इन मान्यताओं को करके एक जो हिंदुत्व का जो इनका थीम है, जो बेसिकली जो अभी का महाकुंभ का आयोजन को आप इससे जोड़ के देखिए, जो 2027 के चुनाव से पहले ये महाकुंभ हो रहा है 2 साल पहले तकरीबन, अब 2027 का, और इसी महाकुंभ के आयोजन के बाद से आप देखिएगा 2027 के जो चुनावी बिसात है और चुनावी जो तैयारियां हैं वो इसका शुरू हो जाएगा। तो इस हिसाब से, और देखिए आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, अगर एक आपसे चूक हो जाती है तो फिर आपकी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। तो इस पर योगी प्रशासन के तरफ से ऐसी कोई भी चूक करने के मूड में सरकार नहीं है और कहीं भी कोताही बरतने में इसमें नहीं है। लगातार जो सरकार है वो एक पुख्ता इंतजाम सरकार वो कर रही है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है जो व्यवस्था का जो वहाँ पे है, सुरक्षा की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, उसके बाद से आपको यातायात की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाओं को सरकार अपने स्तर से और जितना मुमकिन हो सकता है उतना सरकार करने की कोशिश में सरकार जुटी है। योगी सरकार लगातार इससे है, क्योंकि यहाँ से एक सरकार को एक मैसेज देना है, और चूंकि दुनिया भर की का इस महाकुंभ पे लोगों की नज़र होगी। एक इनकम भी जनरेट होती है निश्चित रूप से। देखिए कोई ऐसा व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है, होटल व्यवसायियों को काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेले में ही अपना व्यापार करने के लिए जाते हैं। हालांकि इस बार कई सारे साधु संतों की तरफ से मांग भी की गई कि वहाँ पर गैर सनातियों को प्रवेश न दिया जाए, लेकिन उसको लेकर अब क्या नियम होते हैं वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। सरकार की तरफ से क्या कुछ कठोर का नियम बनाए जाते हैं, गैर सनातियों को प्रवेश मिलता है या फिर नहीं मिलता है। लेकिन एक इनकम जनरेट होती है जब टूरिस्ट एक जगह पर आते हैं
योगी सरकार भी लगातार ऐसे ऐसी चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। अब अयोध्या का ही देख लीजिए, वहाँ पर दीपोत्सव कितना भव्य होता है, वहाँ पर टूरिस्ट कितने बढ़ गए हैं। काशी में कॉरिडोर बनने के बाद टूरिस्ट कितने बढ़ गए हैं, 15 से 16 करोड़ लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं पिछले 4 सालों में जब से कॉरिडोर बना है। रामलला की देखिए, 1 साल के अंदर ही 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने के पहुँच गए। लेकिन अब इन सब चीज़ों के होने से क्या होता है कि जब किसी क्षेत्र में, किसी ज़िले में, अब अयोध्या की बात करें तो वहाँ पर राम मंदिर बनने के बाद राम मंदिर के सहारे अयोध्या को तो विकास हो ही रहा है, अयोध्या के व्यापारियों को तो फायदा हो ही रहा है, अयोध्या के आसपास के तमाम जनपदों को भी उससे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उससे रोज़गार वहाँ पर जनरेट हो रहा है। जो लोग काफ़ी अपने घर से दूर नहीं जा सकते हैं, वो अपने पास के ज़िले में आकर कोई शॉप खोली, कोई ठेला लगा लिया, तो उनका व्यापार बढ़ा, उससे उन्हें रोज़गार मिला। तो वही प्रयागराज कुंभ में भी एक तरह से योगी सरकार करने की कोशिश कर रही कि वहाँ पर कुंभ अगर ख़त्म भी हो जाएगा तो वहाँ पर एक ऐसा माहौल हमेशा रहे। अब इसीलिए देखिए, लेटे हनुमान का जो मंदिर है वहाँ पर कॉरिडोर बन रहा है। सेकंड फेज़ का काम आज वहाँ पर अभी चल रहा है, उसका निरीक्षण करने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी पहुँचे थे। तो चाहते हैं योगी सरकार एक तरह से चाहती है कि टूरिस्ट उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है, उससे एक इनकम जनरेट होती है, व्यापारियों को भी फायदा होता है। देखिए, कोई भी इस तरह का धार्मिक आयोजन है तो मैं इसमें इसके दो पहलू हैं। अगर कोई भी धार्मिक आयोजन और बड़े स्तर पे होता है तो वहाँ सिर्फ ना सिर्फ स्थानीय, उस पूरे इलाके के आसपास के लोगों को भी उसका फायदा होता है, व्यापारियों को हटा दे। और सरकार का जो काम करने में, अभी मौजूदा सरकार, योगी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के जो काम करने का इसमें तरीकों को आप देखें तो धार्मिक जगहों को सरकार ये चाहती है कैसे पर्यटन स्थल में तब्दील किया जाए। तो यहाँ आपका दो, एक धार्मिक हो जाता है और आपका पर्यटन होता है। अगर इस दोनों को, जैसे आपने अयोध्या का चर्चा किया, तो अयोध्या एक धर्म नगरी है, धार्मिक उसकी मान्यताएं हैं, धार्मिक सब कुछ है, ठीक है। लेकिन सरकार की मंशा ये है जो धर्म के साथ साथ अगर पर्यटन को जोड़, लेकिन कुछ लोग इसी पे तो सवाल उठाते हैं कि मंदिर बनने से किसको रोजगार मिलेगा। आप देखिए ना, मंदिर बन जाने से कितने लोगों को अयोध्या में रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों को नहीं वेबसाइट। अब ये जो, अब सपोज कीजिए आप 1 करोड़ आदमी अगर वहाँ दर्शन किया तो 1 करोड़ आदमी वहाँ रुका होगा, वहाँ खाया होगा, वहाँ पिया होगा, वहाँ कुछ सामान खरीदा होगा। तो निश्चित रूप से ये, अगर कोई ये कहता है जो अगर पर्यटन के बढ़ने से रोजगार का सृजन नहीं होता है तो ये गलत है। और वही बात प्रयागराज की भी है। महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ अगर पर्यटक आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, तो फायदा तो प्रयागराज, देखिए प्रयागराज की अर्थव्यवस्था जो 2 से 3 साल के लिए, अगर एक कहा जाता है अगर 45 दिन का ये आपको आयोजन है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को, स्थानीय और इलाके को अगर जोड़े तो 2 से 3 साल की मजबूती ये इस तरह के आयोजन देते हैं। जैसे हमारे यहाँ देवघर है, तो देवघर में बाला तो सावन के महीने में 2 महीने में क्या होता है, वहाँ सावन में ज़्यादा मतलब शिव भक्तों का ये जमाव रहता है। तो उस 2 महीने में कहा यह जाता है जो वहाँ के रोजगार, जो उद्योग धंधे और जो दुकान से का जो काम करते हैं या फूल बेचने का जो काम करते हैं, उस सिर्फ 2 महीने में साल भर की 2 महीने की कमाई से वो साल भर का उनका जीवन यापन चलता है। तो अगर यहाँ पे इतने बड़े, जबकि वो इस तरह के आयोजन नहीं है, जब वो तो सालाना आयोजन होता है, ये है, और उस तरह की तैयारियां भी नहीं होती जिस तरह की महाकुंभ से आप जोड़ के देखें। तो इसमें इसका मतलब ये है जो 2 से 3 साल के लिए वहाँ की अर्थव्यवस्था को लोकल स्तर पे और सब स्तर पे वो उसको मजबूती देता है। तो ये जो सरकार का ये जो नीति है, जो पर्यटन, ये धार्मिक स्थलों को अगर पर्यटन से जोड़ दिया जाए तो इसमें नुकसान किसी का भी नहीं है, फायदा ही फायदा है स्थानीय लोगों के साथ साथ। अब मान लीजिए आप अयोध्या दर्शन के लिए जाते हैं तो आप अयोध्या के आसपास जितने भी चीज़ है वो आप देखना चाहते हैं, फोकस भी करिए। देखिए उसी पे कॉरिडोर भी बना रही है। अब जैसे आपने इसका प्रयागराज, तो प्रयागराज में कुछ ऐसे निर्माण हो रहे हैं, कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है जो अगर ये कुंभ का आयोजन खत्म भी होता है तो उसके बाद जो वहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए और जो मतलब मासिक और सालाना और छमाही के लेवल पे जो धार्मिक आस्था का जो आयोजन होता है, जैसे आपको एकादशी स्नान और ये सब स्नान जितने भी होते हैं, पूर्णिमा स्नान, तो उसमें चलते रहते, तो उसमें जो वहाँ पर्यटक आए, वहाँ जो मतलब जो श्रद्धालु हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, तो इस लिहाज से वो विकास किया जा रहा है। ये मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, सिर्फ एक दिनों का ये नहीं होता। इसी चर्चा के साथ में शुरुआत इसको खत्म करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, बुलेटिन भी है। लेकिन प्रयागराज कुंभ इस बार का बेहद खास रहने वाला है और अगर आप जा सकें तो जाइए, क्योंकि योगी सरकार ने इस बार जो इंतज़ाम किए हैं वो वाकई विश्व स्तरीय इंतज़ाम इस बार प्रयागराज कुंभ में किए गए हैं। ड्रोन कैमरे आपको हर जगह दिखाई देंगे, AI कैमरे आपको दिखाई देंगे, चैटबॉट आपको दिखाई देगा। तो विश्व स्तरीय सुविधाएं आपको इस बार के कुंभ में देखने को मिलेंगी। और जो कुंभ का नज़ारा होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर जाइए। और क्या कुछ सोचते हैं प्रयागराज महाकुंभ को लेकर, नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।